शोभितं कर्णेरकुण्डलं श्वेतशुभ्रमुकुटं हीरामणिमण्डितं नानामालमुक्तादिशोभितगलापद्मासने स्वस्थितं दयावधीर्वीरशुप्रसन्नवदनं सद्गुरुं तन्नमामि। द्वये पदं द्वये भुजं प्रसन्नवदनं द्वये नेत्रं दयालं शैलीकण्ठभालवृद्धतिलकं श्वेताम्बरीमेखला चक्राङ्कितशिरटोपरत्नलसितं तेजोमयी विग्रहं वन्दे सद्गुरो योगदण्डसहितकबीरकरुणामयम्। कबीरनामं पतितं पुनीतं युगे युगे स्वामी हरितं दुःखं दातारमुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवो ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। प्रथमं वन्दे सद्गुरुचरण जिनयगम गम लखाया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करि पटि खोल दर्श दिखाया। जही कारण सिद्ध्या पचे सो गुरु कृपा से पाया। अकह मूरत यमी सूरत ताहि में जाय समाया। बंदो पुरुष कबीरो बंदो खोरस अंश को बंदो परमात्म धीर बंदो कोतर वंश को। बंदो गुरु सहते जीवाई बंदो सात वंश अधिकाई। बंदो राय बंके जी गुरु भूपा बंदो वंश 27 रूपा। बंदो गुरु चतुर्भुज स्वामी बंदो 16 सुत सहदानी। बंदो गुरु धर्मदास अधिकारे
बंदों वंश 42 प्यारे, 4 गुरु और 9 तब अंसा, मुक्ति करें सब जग के हंसा। चूड़ामणि है पंथ के राजा, जिनके हाथ जीवन कर काजा। वंश 42 दाया कीजे, कोटि कोटि बंदगी लीजे। प्रणवों कोटि बार कर जोरी, जिनकी दया विमल बुद्धि मेरी। बंदो गुरुपद कंज, जरा मरण दुख नाश भो। सत्य नाम मनरंज सदगुरु दाया जाहि पर। सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी। उतरो भोजल पार, सदगुरु का उपदेश ये। गुरु के चरण बंदन किए, मंगल सब विधि काज। सदगुरु कबीर महामहिमा, वर्णन करूं राखो सदगुरु लाज। हे सदगुरु संतन रमण, श्वेत कंज सुखधाम। सतसंगत प्रारंभ करूं, करिके तुम्हीं प्रणाम। साहे बंदगी साहे। प्रातः स्मरणीय, जगत वंदनीय, जन जन के नायक, कण कण में विराजमान सत्य पुरुष परमात्मा सदगुरु कबीर साहेब, तत्स्वरूप परम पूज्य पंछी हुजूर प्रकाश मीनाम साहेब, परम पूज्य पंछी उदित मीनाम साहेब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी। परम पूज्य गुरु गोस्वामी भानु प्रताप साहेब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी। परम पूज्य गुरुदेव मानसी लालदास जी साहेब, परम पूज्य गुरुदेव मानसी बालकदास जी साहेब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी। आज के इस पावन अवसर पर उपस्थित संतजन, नेमे प्रेमी सज्जनों, श्रद्धामयी भक्तिमयी ममतामयी माताओं एवं बहनों, नवयुवक साथियों, वसुंधरा की गोद में खेलने वाले नौनिहाल बाल गोपालों, आप सभी लोगों को मेरी ओर से सप्रेम साहे बंदगी साहे। धन्य मात पितु धन्य है, धन्य स्वहृदय अनुरक्त। धन्य ग्राम वो जानिए, जहां जन्मे गुरु भक्त। भक्ति प्रभाव मिटी सकल, धर्मदास की पीर। कोट जन्म के पुण्य से सदगुरु मिले कबीर। आज का दिन धन्य है, आप सभी लोगों के दर्शन का लाभ प्राप्त हुआ। युगों युगों के भूले बिछड़े हंस आज आप सभी लोगों से दर्शन लाभ प्राप्त करके बड़ी प्रसन्नता हुई। बहुत समय से हम पटियाला आ रहे हैं, मुझे लगता है 15-20 वर्ष हो गए हो पटियाला आते आते। बहुत लोगों ने आग्रह किया, बहुत लोगों ने याद किया कि वहां पहुंचे, लेकिन कहीं पहुंचने का अवसर नहीं मिल पाया। लेकिन आप लोगों का प्रेम मुझे यहां तक खींच लाया है। आने के लिए बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं पंजाब में कि मैं जाऊं वहां, लेकिन वहां पहुंचने का सौभाग्य नहीं मिला। एक बार शायद मैं गया हूं, क्या नाम उनका, एक जगह मैं गया हूं, एक कार्यक्रम में, कहा, जलंधर में किया,
जलंधर में एक बार कार्यक्रम किया। आज आपके यहाँ सदगुरु कबीर साहब की अमृत वाणी, मुझे ऐसा लगता है कि आपके यहाँ बहुत समय से साहब कबीर के धर्म प्रेमी अनुरागी जन है। यही कारण है कि इतने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। अभी आप लोग 23 जनवरी को कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा भी कुछ लोग पहुंचे होंगे। कोई गया था कि नहीं? कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा गए थे ना आप लोग? बहुत से लोग गए थे। वहां हमारी आपकी मुलाकात सहज से नहीं हो पाई होगी, लेकिन जब मंच में रहे होंगे तो जरूर देखा हो शायद। साहब के चादर तिलक के समय में चादर चढ़ाने के लिए हम गए हैं। शायद अगर आप लोगों को याद हो, वहां पर आप लोगों से मुलाकात हुई, बल्कि एक बिटिया कोई नाम दीक्षा भी लिए थी। वो यहाँ दिख नहीं है। हाँ, एक लोगों ने नाम दीक्षा वहां लेने की इच्छा जाहिर की थी। आज बहुत ही सुंदर अवसर है साहब कबीर को जानना, कबीर पद पे आना। संतों ने फरमाया है, आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं, आते हैं सूर नर जिन्हें दुनिया का डर नहीं। ये कबीर पंथ है। कबीर पंथ में हर कोई नहीं आ पाता है। जिनके जीवन में भ्रम है, भय है, वो कबीर पंथ नहीं स्वीकार कर सकते। सदगुरु कबीर साहब का जो मार्ग है, भ्रम और भय से परे है। सदगुरु कबीर साहब कोई ऐसे पुरुष नहीं है कि इस संसार में अपना जीवन खाते पीते रोते गाते व्यतीत कर दिया। साहब कबीर कोई साधारण इंसान नहीं है, साधारण मानव नहीं है, या यूं कहें कि वो मनुष्य नहीं है। सदगुरु कबीर साहब स्वयं सत्पुरुष है, स्वयं परमात्मा है। आवे न जावे, मरे नहीं जन्मे, सो निज पियु हमारा है। ना प्रथम जननी ने जन्मा, ना कोई सृजन हारा हो। साधु न सिद्ध मुनि ना तपसी, ना कोई करत अचारा हो। ना त्रिदेवा सोहंग शक्ति, निराकार से पारा हो। मेरा साहब आता जाता मरता और जन्मता नहीं है, आने जाने मरने जन्मने से परे है। इस जीव के उद्धार हेतु, इस जीव के कल्याण हेतु वो इस संसार में सतयुग में सत्सुकृत कहलाए, त्रेता नाम मुनीन्द्र धराए, द्वापर करुणा में कहलाए, कलयुग नाम कबीर कहाए। चारों युग धर प्रकट शरीरा, माया रहित हरि सब पीरा। इस जीव के कल्याण हेतु नाही देही दर्शे देही, कहे कबीर हम सब से नहीं। पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अन्न आहार करते नहीं ताका नाम कबीर। कक्का केवल नाम है, बब्बा वर्ण शरीर, रर्रा सब में रम रहा ताका नाम कबीर। अनंत कोट ब्रह्मांड में
बंदी छोड़ कहाए, सो तो पुरुष कबीर है, जननी जनो नमाए। ना सदगुरु जननी जना, उनके माय न बाप, पिंड ब्रह्मांड से रहित है, ना वहां तीनों ताप। देही को सदगुरु कहे, ताको दुंदर ज्ञान, चार दाग आवे नहीं, वाको सदगुरु जान। चार दाग से सदगुरु न्यारा, अजरो अमर शरीर, दास मलूक सलूकात है, खोजो खसम कबीर। हमारे सदगुरु कबीर साहब चारों युगों में आए और चारों युगों में चारों दाग से न्यारे हैं। आज बहुत से लोग जिन्हें कुछ भी नहीं आता है, दो चार साहब के साकी शब्द, संतों की वाणी पढ़ ली सुन ली, अपने नाम के आगे सदगुरु रख लेते हैं, संत रख लेते हैं, जबकि सदगुरु इस संसार में अनेक नहीं होते हैं, 10 20 50 नहीं होते हैं। सदगुरु तो एक ही होता है। सदगुरु 10 20 नहीं होते हैं, बस एक सदगुरु थे, एक है और एक ही रहे। सदगुरु संसार में जो होते हैं, उनके आने और जाने की पहचान महापुरुषों ने बताई है। आप उस बात से विचार कर लें कि कौन सदगुरु होता है। आज सदगुरु अपने नाम के आगे बहुत से लोग लिख लेते हैं, जिसको देखो सब सदगुरु बन जाते हैं, लेकिन सदगुरु होने का मतलब है चार दाग से सदगुरु न्यारो, अजरो अमर शरीर। चार दाग से सदगुरु न्यारा है। और चार दाग कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला दाग होता है गर्भाग्नि। वो माता के गर्भ में नहीं आते हैं। जो सदगुरु होता है वो किसी माँ के गर्भ में नहीं आता है। उनका आगमन माता पिता के संयोग से नहीं होता है। जब भी आप लोगों ने सदगुरु कबीर साहब के आगमन की बातें सुनी होगी, तो सदगुरु कबीर साहब अलौकिक ढंग से उत्तर आसमान से एक नूर का गोला आके कमल दल पर बन गया बालक, बहाना हो तो ऐसा हो, धन्य कबीर को जलवा दिखाना हो तो ऐसा हो। देखिए, उनके आने की ये घटना कही जाती है। उनके आने के लिए और महापुरुषों लिखा है, समय अरुणोदय के प्रभात, विमल जल बिच पूत पुरैन के पात, अवतरे बाल रूप मृदगात, देख सुंदरता काम लजात, परम मनोहर रूपति शोभा बढ़ न जाए, उपमा को त्रिलोक में जो कोई देवे लाए, मानो उदय भयो तमचीर और प्रकट भय सदगुरु सत्य कबीर। वो इस संसार में प्रकट होते हैं, आते हैं, वो किसी माँ के गर्भ से नहीं आते हैं। उनका आगमन मातृ योनि से नहीं होता है। उनका शरीर 5 तत्वों का नहीं है, इसलिए उनके बारे में बहुत साखी शब्द गए कहे जाते हैं। आप पहचान कर लें कि सदगुरु कौन होता है। तो सबसे पहले तो जो व्यक्ति किसी माँ या पिता के सहयोग से, माँ के गर्भ से अगर जन्म लिया है, तो वो सदगुरु नहीं हो सकता है। और सब कुछ हो सकता है, दुनिया की हर उपाधियां वो प्राप्त कर सकता है, लेकिन सदगुरु नहीं हो सकता है। सदगुरु एक ही है, जो बिना माँ बाप के इस दुनिया में आना हो तो ऐसा हो, धन्य कबीर को जलवा दिखाना हो तो ऐसा हो। वो है साहब जो इस संसार में आए, और उनको देखने के लिए, जानने के लिए उस समय पर एक महापुरुष थे विराजमान, जिन्होंने उनको आते देखा है। किसने देखा है? उनके बारे में कहा जाता है, अष्टानंद बैठे थे ध्यान लगाए, उनकी आंखों को चकाचौंध बनाते देखा, हमने सदगुरु तुम्हें सतलोक से आते देखा। सदगुरु को सत्यलोक से आते हुए अष्टानंद जी ने देखा भी। तो सतयुग में साहब आए और सत सुकृत के नाम से आए। उस समय भी उनका आगमन ऐसे हुआ था, वो किसी माँ के गर्भ से नहीं आए। पहला दाग गर्भ का दाग। कोई भी महापुरुष आए हैं वो इस संसार में माँ के गर्भ से आते हैं। 9 महीने से ज्यादा समय तक माँ के गर्भ में रह करके उस अग्नि का
दुख भोगते हैं। इसके बाद उनका आगमन होता है। आने के बाद दूसरा दाग होता है जठराग्नि। जब माँ के गर्भ से कोई जन्म लेता है तो फिर उसे भूख जरूर लगती है। आप सदगुरु कबीर साहब के बारे में कहीं भी नहीं सुनोगे कि उन्होंने भोजन किया। ये जो लोग साहब कबीर को नहीं मानते हैं वो भले ही कुछ बातें लिख दें, लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने कभी भोजन नहीं किया, चूंकि उनका 5 तत्वों का शरीर नहीं था। ये हाड़ मांस का शरीर हमारा आप जैसा है, ऐसा साहब कबीर का शरीर नहीं था। अगर सदगुरु कबीर साहब का 5 तत्वों का शरीर होता तो एक बात ध्यान रखिएगा, उनके 2 घटनाएं आप लोग समझ सकते हैं जिनके बारे में आप लोग कह सकते हैं कि उनका शरीर 5 तत्वों का नहीं था। पहला, मगहर की लीला। मगहर में जब गुप्त हुए तो उधर से राजा वीर सिंह और उधर से बिजली खां नवाब दोनों मौजूद थे। जिस समय साहब अपने लोग को गए तो लोगों में विवाद हुआ और वो कह रहे थे हम जलाएंगे और वो कहते थे हम गाड़ेंगे। दोनों में विवाद हुआ। साहब ने आकाशवाणी की, अरे तुम खोलो पर्दा, है नहीं मुर्दा झूठी अवस्था कर डाली। तुम किसके लिए लड़ रहे हो? हमने तुम्हें जीवन भर एक होने की बात कही और तुम मेरे 100 के लिए लड़ रहे हो। अरे पर्दा तो उठा के देखो, तुम खोलो पर्दा, है नहीं मुर्दा झूठी अवस्था कर डाली। सुन के ये बाणी अचरज मानी, देख निशानी सिर मारी, रोए पर बीना हिम्मत ही ना तुम्हें न चीना करतारी। जब पर्दा उठा के खोला गया तो वहां पर फूल मिले। दोनों लोगों ने बांट लिए फूल और चादर। आप सबको ये बात की घटना जानकारी है। मगहर में ये लीला हुई और आज भी हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्म स्थल वहां स्थल है। वहां पर हिंदू भाई सदगुरु कबीर साहब के उन पुष्पों से मंदिर बना लेते हैं और मुसलमान भाई उन पुष्पों से मस्जिद बना लेते हैं और दोनों लोग वहां पर आज पूजा करते हैं। इस बात को आप देख सकते हैं। दूसरा एक और उदाहरण आपको सुनाता हूं। दूसरा उदाहरण है जब गोरखनाथ जी और सदगुरु कबीर साहब की मुलाकात हुई। उनकी महिमा अगर आप लोगों ने सुनी होगी तो उनकी महिमा में आप लोगों ने सुना होगा कि गोरखनाथ जी ने कहा कि हे साहेब, आप जैसे हैं वैसा मुझे भी बनाओ। गोरखनाथ जी ने बहुत परीक्षाएं ली और उन परीक्षा में एक परीक्षा ये भी ली कि चलो हम लोग चलते हैं गंगा में छुपा छुपोल खेल लेते हैं, चलो। तो गोरखनाथ जी जाकर के गंगा में डुबकी लगाते हैं और जब डुबकी लगाते हैं तो एक मछली बन जाती है। साहब कबीर ने उनको पकड़ा और पकड़ के बताया कि ये गोरख तुम हो ना। गोरखनाथ जी को पकड़ लिया, बोले हाँ हम हैं। गोरखनाथ जी बोले तो फिर अब आप डुबकी लगाओ, मैं ढूंढ लेता हूं। जब सदगुरु कबीर साहब ने डुबकी लगाई तो गोरखनाथ जी 7 दिन तक ढूंढते रहे, मिले नहीं। ऐसी डुबकी लगाई, ऐसी डुबकी लगाई कि जैसे डुबकी लगाई वो जल में जल ही हो गई। जल में डुबकी लगाए जल ही हो गए। अगर कोई व्यक्ति पंच भौतिक शरीर का होता तो वो जल नहीं हो सकता था। पंच भौतिक शरीर में आने वाला कुछ भी हो सकता है। आप लोगों ने बहुत सारी कहानियां सुनी होगी, वो तोता बन गया होगा, बकरा बन गया होगा, कुछ और बन गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि वो जल में डुबकी लगाए और जल हो जाए। ये केवल एक सदगुरु कबीर साहब ही ऐसा हो सकते हैं, कोई दूसरा नहीं हो सकता है। सदगुरु कबीर साहब ने वहां अपना परिचय दिया और बताया कि हम कौन हैं। ये शरीर पंचभौतिक नहीं है। जैसे उन्होंने डुबकी लगाई, जल में डुबकी लगाई, जल ही हो गए। और गोरखनाथ जी 7 दिन तक ढूंढते रहे, नहीं मिले। अंत में गोरखनाथ ने मन में विचार किया कि अब ये गुरु जी के पास जाएगा और पूछेगा गुरु जी से, गुरु जी भी नहीं बता पाएंगे, फिर वहां पर अपमान हो जाएगा। सदगुरु कबीर जल से निकलकर रामानंद जी को आए और आके बताया कि गुरुदेव, मेरा और गोरखनाथ जी का ऐसा सा हुआ है खेल। वो तो मछली बना तो मैंने उन्होंने ढूंढ लिया, लेकिन वो मुझे ढूंढ रहे, 7 दिन हो गए ढूंढ नहीं पाए। अब वो आपके पास आएंगे, आप भी नहीं ढूंढ पाओगे। तो मैं पहले आपको बता देता हूं कि गंगा जल मंगा लेना एक कमंडल से और धूने के पास रख देना, हम उसी से निकल आकर के परिचय अपना दे देंगे। ये रामानंद जी को उन्होंने पहले बताया और फिर जल में विलीन हो गए। और इसके बाद गोरखनाथ जी आया और आकर के गोरखनाथ जी रामानंद जी से बोले, गुरुदेव, हमारा और सदगुरु कबीर साहब का
बहुत बड़ा संवाद हुआ। त्रिशूल में बैठ गए, सूत पर वो बैठ गए, उन्होंने हमने उनका चंदन चाटा, मेरा पेट दर्द हुआ। बहुत सारी घटनाएं हुई, लेकिन एक घटना विचित्र हुई। हमने उनसे कहा कि हम गंगा में छुप जाए, तुम ढूंढ लो, और तुम ढूंढ लो, तुम छुप जाओ, हम ढूंढ लें। तो जैसे हमने डुबकी लगाई, मुझे तो उन्होंने ढूंढ लिया, लेकिन अब सदगुरु कबीर साहब की जब बारी आई, वो जब डुबकी लगाए, मैंने उनको ढूंढ नहीं पाया। अब आप दया करके मेरा परिचय करा दें, मुझे उनसे मिला दें। तो रामानंद जी बोले, जाओ कमंडल भर पानी ले आओ गंगा से। जैसे जाकर के कमंडल से जल लाया, गोरखनाथ जी ने उस कमंडल को धूनी के पास रखा। सदगुरु कबीर साहब उसी कमंडल से निकल आते हैं। जैसे कमंडल से निकल आते हैं, गोरखनाथ जी कहता, ढूंढ लिया, ढूंढ लिया, ढूंढ लिया। साहब बोले, कहाँ ढूंढ लिया? अरे तूने गुरुजी का सहारा लिया, गुरुजी के बताए अनुसार तूने ढूंढ पाया, और तूने ढूंढ भी नहीं पाया, मैं तो स्वयं प्रकट हुआ हूँ। तो ये इस बात को सिद्ध करता है कि साहब कबीर पंचभौतिक शरीर में नहीं थे। इस बात को ध्यान रखिए, साहब कबीर पंचभौतिक शरीर में नहीं थे। अगर पंचभौतिक शरीर में होते तो ऐसा नहीं होता। वो नाही देही दर से देही, कहें कबीर हम समझ नहीं। तो पहला दाग उनका गर्भाग्नि में, वो गर्भ में नहीं आए। और दूसरा जठराग्नि, उनके जीवन में भूख प्यास नहीं था। उन्हें ना भूख लगी, ना प्यास लगी, ना उन्होंने अन्न जल ग्रहण किया। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि जब नीरू और नीमा को मिले तो 7 दिन की बछिया का दूध निकाला गया और साहब कबीर को दिया गया, उस दूध को उन्होंने पान किया। पहली बात तो 7 दिन की बछिया का दूध निकलता नहीं, और अगर साहब की कृपा से निकला भी तो उसका उन्होंने पान नहीं किया। उन्होंने साफ कह दिया था कि हे नीरू, ये जो दूध है, ये आज कामधेनु गाय तुम्हारे यहाँ प्रकट हो गई है। तुम्हारे दरवाजे बहुत सारे अतिथि आ रहे हैं, उनके सम्मान के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है। क्योंकि नीरू तो बहुत गरीब आदमी थे। अब तुम्हारे दरवाजे बहुत सारे संत, ऋषि, मुनि, महात्मा, बहुत से माताएं झुंड के झुंड आ रहे हैं, उनके सम्मान के लिए तेरे पास कुछ नहीं है। तो ये कामधेनु गाय मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इस गाय का दूध तू चाहे जितना ले ले, और सबको खूब पिला, खूब पिलाओ। वहां पर नीरू और नीमा बड़े प्रसन्न हुए, और उस गाय के दूध को वो सब में बांटा करते थे। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने उसको पान नहीं किया है। सदगुरु कबीर साहब ने उनको नहीं पान किया। एक और घटना मैं आपको सुनाऊं, ऐसा भी आप लोगों ने सुना होगा। आप तो यहाँ बहुत दिनों से निवास कर रहे हैं। हरियाणा में गरीबदास जी का स्थान है। गरीबदास जी को जब साहब कबीर मिले तो उनको भी लगा कि मैं साहब को कुछ पिलाऊं। 5-7 वर्ष के बालक थे। उन्होंने एक छोटी सी बछिया को ला करके साहब के सामने सड़क खड़ा किया, और उस बछिया से दूध निकला। वो दूध गरीबदास जी ने साहब के आगे रखा, और साहब से निवेदन किया कि हे सदगुरु, इससे पान कर ले। साहब ने दृष्टि डाली, बोले, हे गरीब, तू ही इसे पी जा। गरीबदास जी ने उस दूध को पिया, और पी करके उनके जीवन में अनहद ज्ञान पैदा हो गया, और जिससे आज उनकी एक गद्दी चलती है। गरीबदास जी की शाखा जज्जर में है। जरा विचार कीजिएगा, साहब कबीर ने वहां भी दूध का पान नहीं किया। मैं आपको ये बात इसलिए सिद्ध करता हूं कि सदगुरु कबीर साहब भोजन नहीं करते थे। उन्हें भूख नहीं लगती थी, उन्हें प्यास नहीं लगती थी, कि चूंकि उनका शरीर पंचभौतिक नहीं था। इस संसार में जो भी जीव आए हैं, सब जीवों को भोजन, छाजन, मैथुन, कर्मा, मोह, नींद और खटकर्मा, पशु मानुष सभी में व्याप्त है। सब में 84 लाख योनि में जो आया है, उसके जीवन में भूख है, प्यास है, नींद है, नारी है, सब कुछ। लेकिन सदगुरु कबीर साहब के जीवन में न भूख है, न प्यास है, न नींद है, न नारी है। इन सब से परे है। तो वो सदगुरु कबीर साहब, दूसरा दाग उनके जीवन में जठराग्नि नहीं, उन्हें भूख नहीं लगी। तीसरा दाग कामाग्नि का दाग। उनके जीवन में कोई काम वासना भी नहीं थी, कोई वासनाएं नहीं थी, और साथ साथ में सांसारिक भी उनके जीवन में कोई काम नहीं था। उनके जीवन में ये जो हमारे जीवन में पंच विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये उनके जीवन में नहीं थे। शब्द, स्पर्श, शब्द का ज्ञान कानों को, स्पर्श का ज्ञान त्वचा को, रूप का ज्ञान आंखों को, रस का ज्ञान जिह्वा को, गंध का ज्ञान नासिका को। ये पंच तत्व, ये पंच जो रस है, ये भी साहब के जीवन में नहीं थे। तो शब्द, इस जो गर्भाग्नि का दाग, जठराग्नि का दाग, और तीसरा कामाग्नि का दाग,
उनके जीवन में कोई काम नहीं थी, कोई वासना नहीं थी, कोई कामना नहीं थी। और चौथा दाग चिताग्नि का दाग, मरने के बाद उनके शरीर को जलाया नहीं गया, दफनाया नहीं गया, बहाया नहीं गया, उनका शरीर नहीं मिला। वो थे सदगुरु कबीर और उनका आगमन इस धरा भूमि पर चारों युगों में हुआ और चारों युगों में उनके आने का कारण एक ही कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं। उनके आने का कारण बस एक कारण है, अमर लोक से हम चले आए जगत मझारा हो। अमर लोक से हम चली आए जगत मझारा हो। सही छाप परवाना लाए समृत के कड़िहारा हो। जीव दुखी देखे भव सागर ता कारण पगधारा हो। क्यों उनका आगमन हुआ? जीव दुखी देखे भव सागर, जीवों को दुखी देखा। जीवों का क्या दुख देखा? संसार में तो जीव जब से आया तब से संसार में दुखी है। इसका दुख क्या, हम आप लोग क्या दुख समझते हैं? हमारे आपके जीवन में क्या दुख है? हमारे आपके जीवन में संसार का दुख है, माया का दुख है। हम लोग उस दुख को नहीं पहचान पा रहे हैं जो दुख देखकर स्वयं सदगुरु आए। हम आप लोग क्या दुख देखते हैं? मेरे पास बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, घर नहीं है, द्वार नहीं है, बच्चे नहीं है, नौकरी हो जाए, पैसा मिल जाए, मकान बन जाए, दुकान बन जाए, बीमार है तो स्वस्थ हो जाए, यही तो आप लोग दुख देखते हैं ना। संसार के लोगों को यही दुख दिखाई पड़ता है कि मैं इस दुख से दुखी हूं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने इस दुख की जड़ को ढूंढा और उस जड़ को ही काटना चाहते हैं। इन सारे दुखों की जड़ क्या है? हम जिन दुखों से परेशान होते हैं, हमारे पास मकान नहीं है, अच्छा सा मकान हो जाता, गाड़ी हो जाती, फैक्ट्री हो जाती, मकान हो जाता, बेटा हो जाता, बेटी हो जाती, पैसा बहुत मिल जाता, मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता। ये तो दुख आप लोग देखते हैं, लेकिन इन दुखों का कारण क्या है? उस कारण को मिटाने के लिए सदगुरु कबीर संसार में आए। धनी रामदास जी साहब को जब मिले तो धनी रामदास जी साहब के पास किस बात की कमी थी? कोई कमी थी क्या? 56 करोड़ रुपए की द्रव्य थी, परिवार था, पत्नी थी, बेटा था, कोई ऐसी कमी नहीं थी कि उनके पास कोई कमी हो, कोई कमी नहीं थी। फिर भी उनके जीवन में भक्ति जागी और वो भक्ति में इतना लीन हुए कि 68 तीर्थ पैदल परिक्रमा घूम डाले, ना जाने कहां कहां गए। और अंत में 1519 में मथुरापुरी में उनको दर्शन हुए और 1520 में बांधवगढ़ ले आए। 1520 के साला बांधवगढ़ की धर्मशाला, धर्मिन को सब कहे प्रसंगा, तुम हो मोरे भक्ति के अंगा। उनको बताया कि तुम मेरे भक्ति के अंग हो और 1520 में बांधवगढ़ लाए और ला करके उन्हें बहुत सुंदर सुंदर साहब का जो ज्ञान था सब कुछ उन्हें समर्पित कर दिया। सब समर्पित करने के बाद धर्मदास साहब को इस पंथ का राजा भी बना दिया। धर्मदास तुम पंथ के राजा और तुम्हारे हाथ जीवन कर काजा। हे धर्मदास तुम इस पंथ के राजा हो और इन जीवों का उद्धार भी तुम्हारे हाथ से होगा। इतना सब कुछ। लेकिन धर्मदास साहब से कहा कुछ मांग लो, तो धर्मदास साहब ने क्या मांगा था? अगर आज हमसे आपसे किसी से कोई कह दे कुछ मांग लो, तो हम लोग माया ही मांगेंगे। हमारे पास जो चीज नहीं होगी वही मांगेंगे। हमारे पास अच्छा घर नहीं होगा तो घर मांगेंगे, बेटा नहीं होगा तो बेटा मांगेंगे, पैसा नहीं होगा तो पैसा मांगेंगे, बेटा पढ़ लिख गया होगा, सर्विस नहीं होगी तो मांगेंगे इसकी सर्विस लग जाए। हमारे पास गाड़ी नहीं होगी तो हम गाड़ियां मांगेंगे, फैक्ट्रियां मांगेंगे, यही तो मांगोगे ना। लेकिन धर्मदास साहब ने ये नहीं मांगा। धर्मदास साहब ने क्या मांगा? धर्मदास दूनो कर जोरी, साहेब सुनिए बिनती मोरी, जन्म दंड और गर्भ बसेरा, यही दुख मेटो साहेब। हे साहब मेरा ये दुख मेटो कि बार बार माँ के गर्भ में आके जन्म ना लेना पड़े, बार बार मरना ना पड़े, नाक में दम हो गई, बार बार मरते मरते ना जाने कितनी बार जन्मे, ना जाने कितनी बार मरे, नाक में दम हो गई, बार बार मरते मरते। साहब कबीर कहते मरण मरण सब कोई कहे, सब कहते मरना है मरना है मरना है, मरण मरण सब कोई कहे पर मरण न चीने कोई, और एक बार ऐसा मरे, मरण मरण सब कोई कहे मरण न जाने कोई, और एक बार ऐसा मरे कि फिर मरण ना होए। ऐसा मरना सीख लो। और वो साहब सिखा रहे हैं, सत्य का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। संसार में आना तो बहुत महापुरुषों का हुआ, लेकिन सदगुरु कबीर साहब जैसा नहीं।
आने के लिए इस संसार में बहुत महापुरुष नहीं, ये भारत भूमि ही ऋषि मुनियों की भूमि है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महात्मा और 24 अवतारों का भी आगमन इस धरा भूमि पर हुआ। 24 अवतार ही नहीं बल्कि जैन धर्म के 24 तीर्थंकर, उनका भी आना इस संसार में हुआ। और हमारे सनातन में भी 24 अवतार माने जाते हैं, उनका भी आना इसी भारत भूमि में हुआ। लेकिन उसी भारत भूमि में सदगुरु कबीर साहब का आगमन हुआ। जो ये अवतारों का आगमन हुआ, इनके आने के कारण अलग अलग लिखे हुए हैं, सभी महापुरुषों ने बताए हैं। ध्यान दीजिएगा, भगवान श्री राम इस संसार में क्यों आए, रामचरितमानस के अनुसार मैं आपको सुना देता हूँ। पहला उनके आने का कारण है भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। पहला कारण उनका हुआ कौशल्या के कारण आए। दूसरा उनके आने का कारण क्या हुआ, विप्रधेनु सुरचंतित। दूसरा उनके आने का कारण है विप्रधेनु सुर संतित धर्यो मनोज अवतार निज इच्छा निर्मितन माया गुण गोपाल। उनका आना हुआ था विप्र की रक्षा हो, धेनु माने गाय की रक्षा हो, सुर माने देवताओं की रक्षा हो, संत की रक्षा हो, इसलिए उनका आगमन हुआ। और तीसरा उनके आने का कारण लिखा है उसी रामचरितमानस में, जब जब हो धर्म की हानि और बाढ़े असुर अधम अभिमानी और तब तब दर्प मनुज शरीरा हरि कृपा नित सज्जन पीरा। इस संसार में उनका आगमन इसलिए हुआ कि जब अधर्म बढ़ गया, धर्म पतन हुआ, तब वो आए, तीर तलवार उठाए और लोगों का विनाश कर दिया। जो दुष्ट लोग थे उनका विनाश कर दिया। ये उनका आने का कारण है। और ठीक यही कारण भगवान श्री कृष्ण का है। भगवान श्री कृष्ण इस संसार में क्यों आए, गीता में उनके आने का कारण लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत् भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उनका भी यही आने का कारण है कि जब इस संसार में धर्म का पतन होता है तो धर्म के उत्थान हेतु उनका आगमन होता है और दुष्टों का विनाश करते हैं, अच्छे लोगों को बचाने का काम करते हैं। ये उनके आने का कारण है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब के आने का ये कारण नहीं है। सदगुरु कबीर साहब के आने का कारण क्या है, अमर लोक से हम चले आए जगत मझारा हो, सही छाप परवाना लाए, समृत के कड़ियारा हो, जीव दुखी देखे भवसागर ता कारण पगधारा हो। वो इस संसार में जीव को दुखी दिए और जीव का दुख क्या देखा कि ये जीव बार बार इस संसार में जन्म रहा है, बार बार मर रहा है, नाक में दम हो गई, बार बार मरते मरते ना जाने कितने जन्मों से जन्म रहे, ना जाने कितने जन्मों से मर रहे, नाक में दम हो गई, बार बार मरते मरते। तब सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मरण मरण सब कोई कहे, मरण न चीने कोई, और एक बार ऐसा मरे कि फिर मरण न हो। और वो मरना सिखाते हैं साहब कबीर, सत्य का नाम लेकर जो मर जाएंगे, सत्य का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर है कल अपने घर जाएंगे। सत्य का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। दुनिया में नाम अमर हो या ना हो, ये आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। वो परमात्मा भी अजर अमर अविनाशी है। उसका नाम लेकर के तुम इस संसार से पयन करोगे तो निश्चित ही तुम अमर लोक को प्राप्त करोगे, तुम भी अमृत को प्राप्त हो जाओगे, इस जन्म मरण के बंधन से छूट जाओगे। यही संदेश सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को दिया और धर्मदास साहब को कह दिया, हे धर्मदास तुम इस पंथ के राजा हो, इसलिए हे धर्मदास तुम ये लो नाम पान परवाना संसार के जीवों को देना जाकर के। धर्मदास तुम बीरा ले हो और जम्बू द्वीप के जीवन दे हो, जाकर के जम्बू द्वीप के जीवों को बांटो, दो जाकर के ये नाम पान परवाना सार शब्द दीजिए। धर्मदास तुम बीरा ले हो, जम्बू द्वीप के जीवन दे हो। धर्मदास साहब हाथ जोड़ के कहते हैं, मैं का जानो साहिब पंथ के आदि, जम्बू द्वीप बसे बकवादी। हम क्या जाने, हम तो पंथ के आदि है, चलने वाले हैं, पंथी हैं, और जम्बू द्वीप में इस भरत खंड में तो बड़े बड़े बकवादी लोग रहते हैं। मैं का जानो साहिब पंथ के आदि, जम्बू द्वीप वैसे बकवादी। पढ़े वेद और करे अचारा, वो वेद पढ़ेंगे, आचार विचार करेंगे। पढ़े वेद और करें अचारा, वो नहीं माने सब तुम्हारी बात वो नहीं मानेंगे, वो तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। तो साहब कहते तुम चिंता क्यों करते हो, तुम अपना काम करो। पढ़े वेद और करें अचारा, वो नहीं माने सब तुम्हारा। साहब कहते कोई बात नहीं, जो नहीं माने शब्द हमारा सो चले जाइए जम के द्वारा। जो मेरी बात को नहीं मानेगा वो जम के दरवाजे चला जाएगा। जो नहीं माने शब्द हमारा सो चले जाए जम के द्वारा, और जो कोई माने संत शब्द हमारा सो चले आवे लोक हमारा। जो मेरे शब्द को मानेगा वो मेरे लोक को आ जाएगा।
जो कोई माने शब्द हमारा सोच ले हमें लोग हमारा अंतर कपट करे मनमाही ताको लोग बदो नहीं भाई। और कहे कबीर सुनो धर्मदास बीरा नाम करो प्रकाश। ये नाम पान परवाना जाओ संसार में दो। धर्मदास साहब को ये नाम पान परवाना दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया। 4 गुरु संसार में धर्मदास बड़ेंस और मुक्तिराज लिख दीनिया अटल 42 वंश। उन्हें 42 वंश का आशीर्वाद दिया और वो 42 वंश आज धरा भूमि पर वर्तमान में हुजूर प्रकाश मीनाम साहब हमारे 15वें वंश गुरु के रूप में विराजमान है और 16वें वंश गुरु के रूप में उदित मीनाम साहब का आगमन हो चुका है, जिनके द्वारा आप सभी के ग्राम में SKDB मिशन के सदस्य बनाए गए हैं और साहब के बताए अनुसार आप सभी को चलना है। उस SKDB मिशन का हम उत्तर प्रदेश के SKDB मिशन के सलाहकार भी है और आप सब लोग साहब की अमृतवाणी को सुने। अभी साहब के यहाँ वर्क होम का एक कार्यक्रम रखा गया है, आप सभी को भी उसमें आमंत्रित किया गया है। जो भी पदाधिकारी हैं वो लोग जरूर जाएंगे और वो दिन शायद हमारे रामकरण साहब आपको बताए हुए भी होंगे कि इस दिन वहां चलना है, तो आप लोग वहां जाएं और साहब के आदेशों को श्रवण करें, मनन करें, चिंतन करें और उस पर चलने का काम करें। आपके बीच में आकर के मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। कल का समय और है आपके बीच में, जैसा कुछ होगा कल फिर आप लोगों के साथ बैठेंगे उठेंगे। आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूंगा। आइए, थोड़ा सा समय आप लोगों के बीच में मिला, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। क्या संगोवाल, इस गांव का नाम संगोवाल, मैं तो खैर नहीं याद था मुझे, और बहुत अच्छी बात है कि आप लोग बहुत दूर से आकर के यहाँ स्थान लिए और यहाँ पर साहब कबीर के इस श्वेत ध्वज को उठा करके साहब कबीर के उस नाम को गुणगान करते हैं जो साहब कबीर सारे सृष्टि के उद्धार करने की बात करते हैं। सकल सृष्टि को तारो भाई तब जग में नाम कबीर कहूं। ऐसे सदगुरु कबीर साहब की महिमा आप लोग यहाँ गाते हैं, सुनते हैं। कल सात्विक की चौका आरती भी है, आप सभी लोग उसमें भाग लेंगे अधिक से अधिक संख्या में। और कल अगर समय मिलेगा तो निश्चित ही आप सबके बीच में बैठ करके कुछ और साहब कबीर की बातें करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ विराम चाहूंगा। साहिब बंदगी साहिब। आइए सभी लोग खड़े हो जाइए आरती के। Let's go.
चेक तार तार देख के नीचे नीचे तार देख उधर सीधा सीधा एक एक लोग दो हिल रहा ऐसे सीधा सीधा करिए ना Jai